आज एक अभिनव प्रयोग कलेक्टर हिमांशु चंद्रा की पहल पर नीमच के जिला कलेक्टर कार्यालय पर किया गया। यहाँ पर जनसुनवाई में नौनिहाल विद्यार्थियों को गरीब और निरक्षर व्यक्तियों के आवेदन लिखते हुए देखा जा सकता है। शासकीय स्कूल के विद्यार्थियों को उन आवेदकों के आवेदन लिखने के लिए बिठाया गया है जिन्हें आवेदन लिखना नहीं आता है। चूंकि आवेदन लिखवाने के नाम पर निरक्षर लोगों से या जिनके पास जानकारी अथवा ज्ञान का अभाव है उनसे कुछ लोग 200-400 रुपए वसूल लेते हैं। ये घटना विशेषकर ग्रामीणों के साथ होती है। अज्ञानतावश लोग मजबूरी में रुपया दे भी देते हैं। कलेक्टर हिमांशु चंद्रा के संज्ञान में आने के बाद उनके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन में ये पहल की गई। उद्देश्य ये है कि इस अभ्यास से विद्यार्थियों के ज्ञान के स्तर को ऊपर उठाना। नीमच कलेक्टर द्वारा की गई इस पहल से विद्यार्थियों को बहुत कुछ सीखने का अवसर भी मिलेगा। कलेक्टर हिमांशु चंद्रा और शिक्षा विभाग की इस कवायद से दो तरफा लाभ होगा। बच्चों को जन सुनवाई की प्रक्रिया जानने को मिलेगी, साथ ही गरीब लोगों को भी सहायता मिलेगी। उनका रुपया फिजूल बर्बाद होने से बचेगा। निश्चित रूप से दिखने में छोटी लेकिन प्रैक्टिकल एजुकेशन की दिशा में ये एक बड़ी कोशिश है। इस प्रयास की जमकर सराहना हो रही है। माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देश में एक संस्था आयोजित की गई है जिसमें कलेक्टर ऑफिस में हर मंगलवार को जो जन सुनवाई होती है उसमें जो हम छात्र हैं जो कम पढ़े लिखे हैं, जो प्रवास हैं, जिनका हम आवेदन लिखेंगे। जो ये निःशुल्क आवेदन भी होगा और इससे हमको कुछ नया सीखने को भी मिलेगा और आगे हम अगर कंपटीशन कुछ भी करते हैं तो उसमें बहुत कुछ हमको सीखने को मिलेगा। ये कलेक्टर महोदय ने बहुत अच्छा किया है, हमको कुछ नया सीखने को मिल रहा है और कुछ नया करने को मिल रहा है। आप लोगों ने कुछ आवेदन लिखे हैं? जी, अभी तो शुरू हुआ है, अभी 2-3 आवेदन लिखे हैं। अच्छा, आप लोग को शासकीय स्कूल जी, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से जी, क्या नाम है आपका? जी, विनायक शर्मा। आप लोग किस तरह से यहाँ पर आपको आज जन सुनवाई में आए हैं, क्या खास बात है? हम जो अनपढ़ लोग हैं, गाँव के जो पढ़ नहीं सकते उनके लिए हम आवेदन पत्र लिखते हैं। कितने बच्चे इसमें हर जन सुनवाई में आएंगे और इसमें इनको क्या कुछ अलग से प्रशिक्षण दिया गया था, क्या किया था? क्या उनको पैसे देके लिखवाते हैं, उनके पैसे लगते हैं। अच्छा, आप लोगों को इस बारे में कुछ प्रशिक्षण वगैरह दिया गया है? हाँ, कल हमें प्रशिक्षण दिया गया था 2 घंटे प्रशिक्षण दिया गया। अभी आप लोग कुछ लोगों के आवेदन लिखे हैं आप लोगों ने? हाँ, लिखे हैं। आप कौन सी स्कूल से हैं? गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल से कौन सी कक्षा की विद्यार्थी? 11th क्लास की विद्यार्थी। क्या नाम है आपका? मीना शर्मा। आवेदन लिखे पहल की। इसमें ये हुआ था कि पिछली जनसुनवाई में कुछ शिकायत कलेक्टर साहब को बताया था कि उनसे एक आवेदन लिखने के 200 कलेक्टर साहब ने इस पर ध्यान दिया कि ऐसे बच्चे जिनको इस चीज़ को लिखने में बच्चों को भी सीखना मिलेगा और जो गरीब लोग आ रहे हैं उनको भी फायदा होगा। तो इस पहल पर आज 11 क्लास के 5 सर, इस तरह से बच्चों को भी फायदा होगा, निरक्षर और गरीब को भी फायदा? निरक्षर और गरीब जो आ रहे हैं जिनके 200 रुपये लग रहे हैं उनको तो फायदा है ही, लेकिन बच्चों को जो ये 11th आर्ट्स के बच्चे हैं तो आर्ट्स के बच्चों के सिलेबस में बहुत सारी चीज़ें ग्रुप प्रबंधन होता है, इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें बच्चों को सीखने की गुड गवर्नेंस क्या होती है तो वो किताब में पढ़ते हैं, यहाँ प्रैक्टिकल देखेंगे। थैंक यू सर। और आवेदन संबंधी प्रशिक्षण दिया जा रहा है, किस तरह से ये कलेक्टर साहब के निर्देशानुसार जन सुनवाई हेतु इन बच्चों को जो लोकल के बच्चे हैं स्थानीय विद्यालय के हैं और एक बच्चे को यहाँ बुलाया गया है और इनकी प्रक्रिया देखने के लिए बुलाया गया है ताकि पूरी प्रक्रिया से अवगत हो। साथ ही साथ ये बच्चे जिनके आवेदन लिखकर नहीं आ पाता है जैसे बच्चों के आवेदन उनसे पूरी जानकारी लेकर ये बच्चे लेंगे और उनकी तरफ से आवेदन लिखेंगे और आवेदन लिखने का बच्चा जो इस पूरी प्रक्रिया से भी बच्चे अवगत होंगे कि जन सुनवाई में किस प्रकार से बहाल होती है और प्रक्रिया पूरी क्या रहती है। हम लोगों ने कल इसको विशेष रूप से बताया भी है कि किस प्रकार से आवेदन लिखना है। सामान्य तौर से विषय हिंदी विषय में ये लोग आवेदन लिखते आए, एक स्पेसिफिक टॉपिक होता है, लेकिन यहाँ पर एक अलग अलग प्रकार के टॉपिक होना अवगत होंगे और निश्चित रूप से अच्छी जानकारी मिलेगी और बच्चों के लिए सीखने का एक अवसर है। ये एक अभिनव प्रयोग है बच्चों को। जी जी,
सर आपका शुभ नाम? ज्ञानवर्धन और प्राचार्य। ये पहली बात ये कि संज्ञान में आ रहा था कि जो आवेदक करता है, शिकायत करता है, वो काफ़ी दूर से आ रहे थे जन सुनवाई में, तो उनके आने जाने में भी उनके खर्चा हो रहा था। और यहाँ पे जो पता किया गया कि उनके जो शिकायत लिखने के करीब 100 से 200 रुपये लिए जा रहे थे। तो ये विचार आया कि ये रुपए, इनका जो खर्चा है उसको कम करने के लिए, तो दूसरा इसके साथ साथ कि जो हमने जिनको शिकायत लिखने के लिए लगाया है वो हमने स्कूल के बच्चों को लगाया है, ताकि वो बच्चे भी समझ सके कि समाज में क्या क्या सरकार की योजनाएं हैं, क्या क्या लोगों को समस्याएं आती हैं, तो वो भी समाज से जुड़ेंगे बच्चे, उनको भी सीखने का मौका मिलेगा। और जो शिकायत करता है उनका भी जो उनको 100 से 200 रुपये या शिकायत लिखवाने के लिए पेमेंट करना पड़ता था, उनको भी पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। तो इसमें बच्चे जो रहेंगे वो चेंज होंगे, क्या कुछ शेड्यूल रहेगा? हाँ, मतलब ये बच्चों के एक्सपोजर के लिए है कि ऐसा नहीं है कि कुछ ही बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा। अलग अलग जितने भी बच्चे हैं जो कि वरिष्ठ क्लासेस के होंगे उनको रोटेशन के लिए बुलाया जाएगा, ताकि बच्चे भी समझें कि समाज में क्या क्या समस्याएं आती है, लोगों को क्या क्या समस्या आती है, जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग आते हैं उनको क्या क्या समस्याएं आती हैं, हमारी शासन की क्या क्या योजनाएं चल रही होती हैं, कैसे गवर्नेंस होता है, तो उनको भी अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। सर ये आइडिया कैसे आया सर आपको? जन सुनवाई में पिछली जन सुनवाई में क्या हुआ कि एक वृद्ध महिला आई, तो मैंने उनसे अचानक से पूछा कि आपको कितना रुपए देना पड़ा और कहाँ से आए हैं। तो वो दूरस्थ क्षेत्र से आई थी, और फिर उन्होंने बताया कि उनको एक आवेदन लिखवाने के लिए 200 रुपये देने पड़े। तो मुझे लगा कि इसमें हमें कुछ करना चाहिए, तो तदनुसार फिर हम लोगों ने ये विचार करते हुए इसमें इस तरह से कार्रवाई की। सर जो विद्यार्थी शामिल किए गए हैं ये शासकीय विद्यालय के रहेंगे या निजी विद्यालय के भी हैं? निजी विद्यालय के भी वेलकम है, पर अभी तो हमने शासकीय विद्यालय के बच्चों के साथ शुरुआत करी है। मध्य प्रदेश का सबसे अत्याधुनिक प्लांट बाबजी एसी ब्लॉक, मजबूती स्टील जैसी। 4.5 प्लस MPa की स्ट्रेंथ के साथ बाबजी एसी ब्लॉक इमारतों को देता है एक मजबूत और टिकाऊ आधार। लाल और काली ईंटों की तुलना में 60% कम वजनी। ये ब्लॉक ट्रांसपोर्टेशन और लगाने में भी बेहद आसान है। सीमेंट और स्टील का अत्यधिक कम उपयोग। यही नहीं, ये ध्वनिरोधी और अग्नि प्रतिरोधी भी है। गर्मी से बचाव में भी ये ब्लॉक बेहद प्रभावी है, जिससे आपके घर में सर्दी गर्मी का संतुलन बना रहता है। और सबसे खास बात, बाबजी एसी ब्लॉक का उपयोग आपके निर्माण की कुल लागत में 20% तक की कमी करता है। अब समय आ गया है आपके निर्माण को दे एक नई दिशा। आज ही संपर्क करें मोबाइल नंबर 9238573652, 7869716052, 9589506052। पता बाबजी इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड, सेक्टर B, इंडस्ट्रियल एरिया, झांझरवाड़ा, नीमच। उज्जैन से उदयपुर तक डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध।